हम पुरुषों से ज्यादा विवेक होता, ममता की मूर्त मानी गई है। हमारी माताएं कभी कभी अन्यास इतने अखाड़े घर में कर देती हैं कि बात का पतन न बना के महाराज लटपट चलवा देते। इससे बचना चाहिए। अगर आपको ममता की मूर्ति कहा गया है तो कथा ध्यान से सुन लीजिए। जो नारी अपने पति और पुत्र दोनों को प्रिय हो, वो सज्जनों के लिए हित में संग रहने वाली हो, वो धन्य, वो धन्य। शास्त्रों का कथन है, पुत्र से मनुष्य पुण्य लोक पर विजय प्राप्त करता है। शास्त्रों का कथन है, मार्कंडे जी कह रहे हैं धर्मराज, शास्त्रों का कथन है पुत्र से मनुष्य पुण्य लोकों पर विजय पाता है और पुत्र से उसकी परम गति भी होती है। और पृथ्वी पर पुत्र के सुधर से कोई बंधु नहीं देखा जाता जो कि वो अस पत्र वन में गिरते हुए पिता की रक्षा करता है। वही पुत्र है, पुत्र वो जो अपने पिता का ध्यान रखे। इससे बड़ा कोई और उसका प्रिय मित्र कोई हो नहीं सकता। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज गुलाम। जब मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरी उंगली पकड़ के चलना। आज मैं ये समझा कि जीने का मिला मुझे सहारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, जग में मेरा नाम करेगा। महाराज पुत्र बहुत बड़ी चीज, लेकिन हो पुत्र राम जैसा, भाई हो लक्ष्मण और भरत जैसा, और मां हो तो सुमित्रा जैसी, कौशल्या जैसी, केकई जैसी, पिता हो तो राजा दशरथ जैसा, मित्र हो तो सुग्रीव जैसा। महाराज मित्र हो तो सुग्रीव जैसा, तब तो आनंद आएगा। और गुरु हो तो वशिष्ठ जैसा। अकाल में, दीनता आदि में तथा बुढ़ापे में भी पुत्र पिता का पालन करता है। तब अनसुईया बोली कि महाराज मैं आपको टाइम दूंगा, जरा प्रसंग ऐसा चल रहा है मैं छोड़ नहीं सकता हूं, लेकिन आज जाना मत। अनसुईया बोली, हे ब्राह्मण, पति देव जो नारी पतिव्रता होती है वो पति और पुत्र दोनों को बुद्धि देने वाली है। पतिव्रता नारी जो होती है, देखिए मैंने वही कह दिया, विवेक शब्द आ गया। पुत्र एवं पति को बुद्धि देने वाली है। पतिव्रता नारी घाव नहीं देती, प्रहार नहीं करती है, शांति प्रदान करती है पुत्र को भी और पति को भी, तथा धर्म अर्थ और काम तीनों की साधिका होती है। पतिव्रता नारी धर्म अर्थ और काम तीनों को साधी रहती है, अतः वो सबके द्वारा पालन कराने योग्य है। जब तब तीर्थ यात्रा, पुत्र एष्टि तथा मंत्र साधना आदि साधना पुत्र की प्राप्ति करने वाले होते हैं, ऐसा सभी गुरुजन कहते हैं। मार्कंडे जी ने धर्मराज उसके साथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र के लिए दुष्कर तपस्या करूं। अनसुईया ने कह दिया, अत्रि जी से कहा, पतिदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करूं। तब अत्रि जी ने कहा, मां भागे, हे मां प्रज्ञे, तुम्हें साधुवाद। जब पति प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद देता है, और पति का आशीर्वाद कभी व्यर्थ निष्फल नहीं हो सकता है, क्यों पति ही एक पत्नी का परमात्मा है, देवता है, ईश्वर है। उसकी मांग में जो सिंदूर चमकता है उसी पति की पहचान से उसका श्रृंगार अमर रहता है। जब उसका श्रृंगार संसार में नहीं रहता तो उसकी दुनिया अधूरी रह जाती है।
सब कुछ लुट जाता है, उसके पास कुछ बचता नहीं। मैंने पिछली कथा में भी कहा था, एक राजा थे, उन्होंने अपनी सुंदर पुत्री की शादी 12 वर्ष की आयु में कर दी, लेकिन योग बस वो विधवा हो गई। कुछ समय पश्चात राजा दुखी रहने लगे, पुत्री भी दुखी रहने लगी, और राजा अपने माता पिता का दुख देखकर वो पुत्री बोल पड़ी, पिताश्री मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं कहती हूँ मेरा भाग्य में जो लिखा है सो छोड़िए, मैं तो भगवान की तपस्या में एक अलग एकांत में जाना चाहती हूँ, अब इस शरीर को भगवान की तपस्या में बिताना चाहती हूँ। साथ एक बात बता दूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं क्या क्या तुमसे कहूँ कि पति उसका परमात्मा है, पति से बढ़ के उसके लिए कोई दूसरी आत्मा है नहीं। पति पत्नी का संबंध बहुत ही पवित्र होता है। सात भामर अग्नि के साक्षी मानते हुए दुख में सुख में, अरे पूरा संसार छोड़ जाए साथ, पति पत्नी का साथ नहीं छोड़ सकता, और पत्नी अपने पति का साथ कभी छोड़ नहीं सकती। इतिहास पढ़ा होता है। यहाँ पर साहब कह दिया, अत्रि जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें साधुवाद कब तब पतिव्रता धर्म का निर्माण किया, तब वो पत्नी के चिल्फो करे तो जो कहते भगवान तुझसे तो भाई बचना चाहिए, हे भगवान मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे क्षमा कर भाई, कहाँ चक्कर में फंस गया मैं। अपने पति से ऐसा गुहार करो जब वो हारा थका आता है, संसार की पीड़ा उठा के आता है, दुख उठा के आता है, वो अपने कर्म भूमि से लौटता है, उसे चाहिए कि उसकी धर्म पत्नी के चेहरे पर प्रसन्नता, मलिनता नहीं, प्रसन्नता। घर में जितने भी बात अपवाद हो, लेकिन पति का स्वागत करने के लिए जल का कलश लिए उसकी धर्म पत्नी खड़ी रहती है, बैठ जाओ, लाओ कपड़े मुझे दे दो, जो कपड़े मैं उठाती हूँ और पानी पिलाती हूँ, तुम बैठ जाओ, थके हुए हो। तो पति कितना भी थका आए, पत्नी की मुस्कुराहट के बीच में उसकी थकान खत्म हो जाए। लेकिन भैया वो बेचारा चिरा फटा आए और नमक और डाल दिया जाए तो वो तो गर्म होगा। अत्रि जी ने कहा, हे माता गे, तुमको साधुवाद, मैं आज्ञा देता हूं तुम पुत्र के लिए तपस्या करो। अत्रि जी ने साफ कह दिया, आप तपस्या कीजिए। तब अनसुईया ने अपने पति को साष्टांग प्रणाम किया। ऐसा नहीं मैं जल्दी हो, पति जी आजकल बेकार निकलना रहेगा, आ रहा हूं भाई। सुशीला ने कहा था, जब सुदामा जी जा रहे थे, मेरी आपसे अर्जी है, मेरी आपसे प्रार्थना है, हे स्वामी, अब ये बच्चों की भूख मुझसे सही नहीं जाती है, मेरी ऐसी इच्छा है अंदर से, अगर तुम स्वीकार करें तो अपने बालपन के मित्र द्वारकाधीश कृष्ण के पास क्यों नहीं चले जाते। अरे सुशीला, मैं जाना तो चाहता हूं, पर अपने बालपन के मित्र को देने के लिए मुझ पर कुछ है नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम जाने की इच्छा रखते हो तो तुम्हारे मित्र को जो प्रिय लगता है मैं अभी उसकी व्यवस्था करके आई, लेकिन तुम अब चले जाओ। अब ये गरीबी, लाचारी, बेबसी मुझसे देखी नहीं जाती। धन्य बाबा। सुशीला पड़ोस में गई है, पड़ोस में जाके बोली, बहन मुझे 3 मुट्ठी चावल दे दो, 3 मुट्ठी चावल, ये ठाकुर जी के नाम की मैं लेके जा रही हूँ, उधार समझ लेना, अगर मैं जीवित रही तो तुम्हारी बिल्कुल वापस करूंगी, नहीं तो समझ लेना कि मैंने एक गरीब ब्राह्मणी को दान कर दिया। जब सुशीला 3 मुट्ठी चावल को अपनी साड़ी के आंचल से बांध के आती है, और उस समय सुदामा जी के चारों पुत्र घर की देरी पर यही इंतजार कर रहे थे कि हमारी माँ कुछ याचना लेके आती होंगी, भिक्षा लेके आती होंगी, हमको भूख लग रही है, हमारे पेट में जलन हो रही है। तीनों
चारों पुत्र झपट पड़े, मां भूख लग रही है, साहब कह दिया मर जाओ, आज इसमें से एक दाना नहीं दूंगी, आज ये तो ठाकुर जी के लिए। जय हो। जब संकल्प हमारा पक्का हो तो हमारा काम भी बन जाता है महाराज। अगर संकल्प में ही हमारे में शंका है, संकल्प में ही शंका है, तो काम कभी पूरा नहीं होता है। तब अनसुईया ने अपने पति को साष्टांग प्रणाम किया है, कहा विप्रवर आपके प्रसाद से मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी। ऐसा कहकर अनसुईया नर्मदा जी के नदी के तट पर गई है, जो सोमनाथ के तुल्य महत्व रखने वाला था, और नर्मदा के समीप 2 योजन तक वह दोनों तट की भूमि पर बड़ी उत्तम है, भूमि बड़ी उत्तम है। नर्मदा के उत्तर तट पर पहुंचकर अनसुईया नियम पालन में संलग्न हो गई। बगैर साधना के काम नहीं बनेगा। आरती बालाजी की 5 बजे माने 5 बजे, कोहरा हो, आंधी आए, तूफान आए, नो चेंजिंग, परिवर्तन नहीं। तब तो बात बनती है। और मौसम देख के ग्रिड की तरह अपना रंग बदल दो, बोले आज 7:30 बजे कर दो, नेवर नेवर नहीं। संकल्प रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो संकल्प ले लिया, उसमें इफ एंड बट के लिए कोई जगह नहीं है, किंतु और परंतु के लिए कोई स्थान नहीं बनता है। नर्मदा के उत्तर तट पर पहुंचकर अनसुईया नियम पालन में संलग्न हो गई है। और मार्कंडेय जी कहते हैं धर्मराज, वो पत्ते चबाकर अथवा साग खाकर रहती थी। यहाँ पर तो एक टाइम भूख नहीं महाराज, दोपहर होने लगता है। नहीं क्षमा करना, मैं आपको नहीं, मैं सबको कहता, मुझे भी लगता है कि मेरा भी टाइम हो गया। ये नहीं, अगर हमने साधना का संकल्प ले ही लिया है तो आज मंगलवार रात्रि के 10 बजे तक चलेगा पूरा, ठीक है ना। मंगलवार केवल अभिविराम नहीं लेगा, हाँ भले ही कथा विराम ले जाए, लेकिन मंगलवार को रात्रि के 10 बजे तक, उसके बाद बढ़िया अपने आनंद से, ठीक है, शयन कक्ष में जाओ, सो दो। हो मेरे बाबा। वो पत्ते चबाकर अथवा साग खाकर रहती थी और उत्तम भजनों द्वारा, उत्तम मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करने लगी। तब भगवान विष्णु, महादेव जी और ब्रह्मा जी एरंडी संघ में आए। वह ब्राह्मण का रूप धारण करके अनसुईया के आगे तीनों खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अनसुईया के आगे तीनों देवता आ गए और ब्राह्मण का रूप धर के वो मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अनसुईया जी अर्घ देकर उठी और कहने लगी, आज मेरा जन्म सफल होगा। मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज इस तरह से माता अनसुईया ने जो व्रत धारण किया था और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्राह्मण का रूप धर के अनसुईया के सामने आके खड़े हो गए, अर्घ देकर उठी और कहने लगी, आज मेरा जन्म सफल होगा और आज मेरी तपस्या सफल होगी। ऐसा कहकर उन्होंने परिक्रमा की है। प्रणाम करके, विप्रवरों, आज मैं दिव्य कंदमूल फल और भोजन कराकर आप लोगों को तृप्त करूंगा। कंदमूल फल फरार करा के आज मैं आपको तृप्त करूंगा। तब ब्राह्मण बोल पड़े, सुब्रते, तुम्हारे दर्शन से ही हम तृप्त हो गए, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही बोले हम तृप्त हो गए। जय हो। बताओ तुम किस
किस लिए तप कर रहे हैं? तीनों देवता ब्राह्मण का रूप धारण किए हैं और माता अनसुईया से कह रहे हैं, देवी कृपया करके बताएं आपने ये व्रत धारण क्यों किया है? तब अनसुईया ने कहा, ब्राह्मणों, तपस्या से स्वर्ग की सिद्धि होती है। हे ब्राह्मणों, तपस्या से स्वर्ग की सिद्धि होती है, तपस्या से उत्तम गति मिलती है। ध्यान करो इस बात। तपस्या से उत्तम गति मिलती है और तपस्या से ही मनुष्य संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करता है। तपस्या से ही मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त करता। तब ब्राह्मण बोल पड़े, वो तीनों देवता बोल पड़े, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पर मांगो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी कोई वरदान मांगो। हम तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश महादेव हैं। बोल दिया। आम जीव नहीं है, हम तीनों देवता है। देवी वरदान मांग लो। लोगों की सृष्टि में, लोक की सृष्टि में हमने अपनी स्वरूप को छुपा रखा। इस मृत्यु लोक में आके हमने अपने स्वरूप को छिपा रखा है। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में बालाजी की व्यासपीठ से ये कथा चल रही है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कथा सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस लोक से अपने स्वरूप को छिपा रखा। इतना कहकर उन्होंने अपने अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया। महाराज वो ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की। हर महादेव। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देने लगे, जिनकी दिव्यता भव्यता अलौकिकता प्रकाशमान थे। तब अनसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो गए हो तो इस समय मुझे यही वरदान दे कि मेरे पुत्र होकर उत्पन्न हो जाए। अगर तुम तीनों मुझ पर खुश हो गए हो तो मुझे आज वरदान दे जाओ कि मेरे पुत्र होकर उत्पन्न आप मेरे पुत्र होकर तीनों मेरे पुत्र होके उत्पन्न हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हें देवतुल्य पराक्रमी पिता के समान गुणवान सोमयाजी और बहुत शुद्ध पुत्र होता देता। अनसुईया ने कहा, भगवान, मैंने जैसी प्रार्थना की है उसके अनुकूल मनोवांछित वस्तु तुझे देनी चाहिए और उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। तब तीनों देवता बोले, कल्याणी, हम तुम्हारे अयोजन पुत्र होंगे, क्योंकि देवता गर्भ में निवास नहीं करते। हम तुम्हारे ही पुत्र होंगे। है सुभद्रे, देवता गर्भ में वास नहीं करते। तब अनसुईया ने कहा, भगवान, मैंने बोले। तब तीनों देवता बोल पड़े। इतना कहकर वे तीनों देवता चले गए। नर्मदा तट पर श्रेष्ठ वरदान पाकर अनसुईया देवी महेंद्र पर्वत पर अपने पति के समीप गई है। उन्हें देखकर अत्रि मुनि ने कहा, हे महाप्राज्ञे, धन्यवाद, तुमने वो दुर्लभ वरदान पाया है जो संपूर्ण स्त्रियों के लिए असाध्य है। तुमने वो वरदान पा लिया कि संसार रूपी साधारण स्त्रियों के लिए असाध्य है। तब अनसुईया ने कहा, हे महर्षि, कथा को ध्यान से सुनना। आज के बाद अपने पतियों के साथ खटपट तो नहीं होगी। नहीं मानेंगे। तो बताओ,
और जिसमें तुम्हारा कल्याण हो रहा है, तुम्हारा अच्छा हो रहा है, उसमें भी हाथ नीचे को उठते उठते नीचे को आते। उसमें भी हाथ बोले ये तो सर्द गलत लगा दी। उसे भूल जाओ, आज से ही मैं धार कर भाई जो अभी तक हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन आज से ही आप पति के चरण पकड़ लो। अच्छा एक काम तो कर लोगे, आज जाके पति के चरण पकड़ लेना सबके सब। तो करिए। अनसुईया ने कहा मार से आपके प्रसाद से ही मुझे दुर्लभ वर की प्राप्ति हुई है। वरदान क्यों? बोले आपके ही आशीर्वाद से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है। आपका आशीर्वाद पति का नहीं मिलता तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तुम चूक कर गए। ऐसा कहकर हर्ष में भरी हुई महादेवी अनसुईया ने अपने प्राण वल्लभ मुनि की ओर देखा और मुनि ने भी उस सुदर्शना पत्नी की ओर देखा, दृष्टिपात किया। परस्पर दर्शन से ही अत्रि के ललाट में एक शुभ्र ज्योति मंडल प्रकट हो गया। शरीर टच नहीं किया है, दर्शन मात्र से। क्या बात! और जिसकी किरणों ने 9 सहस्त्र योजन तक फैली हुई कंदवा पुष्प के समान गोल आकार वाला ब्रह्मा मंडल त्रिपति महाराज त्रिपति पारिज मंडल से घिरा हुआ था। मंडल के मध्य भाग में दिव्य पुरुष रूपधारी देवेश्वर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, जो स्वर्ण के समान कांतिवान और कोटि कोटि सूर्य के समान प्रभा पुंजा से व्याप्त थे। यही अनसुईया के प्रथम पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा के नाम से विख्यात हुए। मार्कंडा जी प्रथम पुत्र। मार्कंडे जी ने यहाँ कहा है, राजन इन्हीं की शोभा से, इन्हीं को सोम भी कहते हैं। ये 16 कलाओं से संयुक्त हो माता पिता के श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र। माता पिता के श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र है। इनकी कलाओं के नाम इस प्रकार है: प्रतिपत्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा 15वीं अमावस्या है। ठीक है महाराज, पूर्वमासी कही गई है। और 16वीं कला का नाम अमावस्या है। 16वीं कला का नाम क्या है? अमावस्या। ये चंद्रमा सूक्ष्म होकर 4 प्रकार के जीवन से युक्त संपूर्ण चराचर जगत को तृप्त करता है। आहुति में दिया हुआ द्रव्य चंद्रमा में ही स्थित होता है। अमावस्या के ये चंद्रमा जब वनस्पतियों में व्याप्त रहते हैं, उस समय जो मूढ़ मानव किसी वनस्पति को काटता है वो दुख भोगता है अमावस्या के, और अपने किए हुए 1 वर्ष के पुण्य को भस्म कर देता है। इन दिव्य गुणों की विशिष्टि सोम रूपी ब्रह्मा जी अनसुईया को आनंद प्रदान करने वाले प्रथम पुत्र हुए हैं, और उनके दूसरे पुत्र महाभाग दुर्वासा मुनि हुए, जो सृष्टि संहारकारी साक्षात महेश्वर के अवतार है। अनसुईया के तीसरे पुत्र दत्तात्रेय के नाम से विख्यात हुए हैं, जो जगत व्यापी जगन्नाथ साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने। इस प्रकार ब्रह्मा और महादेव जी के साथ भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। तभी से नर्मदा के तट पर, उत्तर तट पर अनसुईया के द्वारा प्रसिद्ध किया हुआ पुत्र प्राप्ति पद नामक तीर्थ, जो सब पापों का नाश करने वाला है, गुरु सच्चिदानंद भगवान। महाराज जी को दे दो जरा 2 मिनट उनके भी। मैं कथा नहीं कहूंगा अभी, ठीक है? हमें महाराज जी के वचन सुनना है आज। उनको भी सम्मान। कुछ गायक कलाकार भी बैठे हैं, दिल थाम के बैठे रहो, अभी देर लगेगी, क्योंकि साल का अंतिम मंगलवार है। देख अब के बिछड़े 1 साल के बाद मिलेंगे 2024।
कि बहुत मैं प्रार्थना करूंगा भाई क्या बैठे हैं। कृतकृत्य और धन्य हो गए हम। और हमारे जो मैं थोड़ा सा संसारी रूप में संबोधन करूंगा। जी जी प्रसन्न उनकी होते। भाषा को देख के कोई प्रसन्न। प्रसन्न तो हे भक्तों, आज बड़ा मात सरस्वती सुमिर के धरु गुरु कोई ध्यान हो। आन विराजु पट्ट में सुते जइयो मम ज्ञान। बालाजी महाराज की चरण नवाऊं। जय हो जय मैया मेरी शीतला देती रहे आशीष। के आ जाइए